त्रिगुण जय भीम, नमो बुद्धाय। आज धम्मचक्र प्रवर्तन सम्राट अशोक विजयादशमी और डॉक्टर बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर ने आज के दिन 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर धम्म क्रांति की आरंभ की थी। आज ही के दिन सम्राट अशोका ने भी कलिंग युद्ध के बाद धम्म दीक्षा ली थी और आज से वो धम्म अशोक कहलाए थे। तो हम सब जानते हैं कि बाबा साहब बड़ौदा में आए थे और उनको स्कॉलरशिप दी गई थी सर सयाजीराव गायकवाड़ की ओर से। तो उन्हें यह शर्त रखी गई थी कि आपको यहाँ पर सेवा देनी होगी। तो बाबा साहब यहाँ पर आए थे सेवा देने के लिए, लश्करी सचिव के रूप में उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया था। लेकिन यहाँ पर उनके साथ 11 दिन तक जो अमानवीय व्यवहार हुआ और उनके साथ एक प्यून जो उनसे कई नीचे दर्जे का था, पढ़ा लिखा नहीं था, उसके बावजूद भी वो उनको फाइल फेंक के देता था, मटके का पानी तक नहीं पी सकते थे। हम बहुत सारी बातें आज के दिन नहीं दोहराएंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि उन्हें बहुत तरीके से प्रताड़ित किया गया। वो जब रेलवे स्टेशन से गाड़ी करके निकले, घोड़ा गाड़ी, तो उन्हें कोई हिंदू या मुस्लिम कोई भी उन्हें घर देने के लिए तैयार नहीं था। तो वो अदल जी, सोराब जी नाम रखकर पारसी धर्मशाला में 2 रुपए के किराए से रुके थे और वहां पर 10 दिन के बाद 11वें दिन पारसी लोग डंडे लेकर आए और उनका सामान फेंक दिया और उन्हें धमकी दी कि आपको ये स्थल छोड़ देना है। तो वो रेलवे स्टेशन की ओर अपना सामान लेके गए। तो वहां ट्रेन लेट थी, उसके कारण वो संकल्प भूमि पर जो वो बरगद का वृक्ष है वहां पर जाके बैठे। वहां पर उन्होंने हमारे लिए चिंतन किया। कहते हैं कि बाबा साहब वहां रोए थे। अब रोए थे नहीं रोए थे मुझे नहीं पता, लेकिन महापुरुष कभी भी अपने लिए नहीं रोते, हमेशा वो दूसरे मानव समुदाय के लिए रोते। मैं तो ये कहूंगी कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो पहला अंग है सम्यक दृष्टि, तो बाबा साहब का जब अपमान हुआ इस धरती पर, तो बाबा साहब को सम्यक दृष्टि की झलक मिली और उस झलक की वजह से उन्होंने वहां पर चिंतन किया कि मैं इतना पढ़ा लिखा, सूट बूट में, इतने डिग्रीधारी, दिखने में भी अच्छा, उसके बावजूद भी अगर ये लोग मेरे साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, तो जो मेरे समाज के जो अनपढ़ लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, उनके साथ क्या होता होगा। तो उन्होंने अपने लिए नहीं रोए, वो अपने लिए नहीं सोच रहे थे। उनके लिए तो सारी दिशाएं फॉरेन में भी खुली थी कि वो कहीं पर भी जाकर अपनी डिग्री के बल पर अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन वो हमारे लिए रोए। उन्होंने हमारे साथ जो भी हो रहा था उसको महसूस किया और उन्होंने वहां पर दृढ़ संकल्प किया कि आज से मैं इसी धरती पर संकल्प लेता हूं कि जब तक मैं समता, स्वतंत्रता और बंधुता और मेरे समाज के लिए मानवीय व्यवहार स्थापित नहीं कर दूंगा, तब तक मैं इस बड़ौदा की भूमि पर नहीं आऊंगा और तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। तो एक तरह से देखा जाए तो बाबा साहब की जीवन का यह टर्निंग पॉइंट है। 27 साल का एक युवा हमारे लिए सोच रहा है। आजकल के 27 साल के युवा अपने लिए सोचते हैं। उन्होंने उस वक्त समाज के लिए सोचा, सभी मानव समुदाय के लिए सोचा और यहां से वो दृढ़ संकल्प लेकर मुंबई गए। यहां से उनकी वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की जो बात है उसको स्थापित करने की यात्रा यहां से शुरू हुई और जिसका समापन आज ही के दिन अशोक विजयादशमी के दिन नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म दीक्षा लेकर उस समारोह का वहां पर समापन हुआ। एक तरह से आज ही के दिन हमें धम्म दान दिया और बाबा साहब कहते हैं कि आप कुछ भी दे दो। संविधान के माध्यम से उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया था, सारी वो भौतिक सुविधाएं हम प्राप्त कर सके उतना हमें दिया था। हम पढ़ाई कर सकते थे, हम राजनीति में जा सकते थे, हम भौतिक संपत्ति भी इकट्ठा कर सकते थे,
लेकिन बाबा साहब को मालूम था कि ये सब कुछ देने के बाद भी अगर मेरे समाज का मानसिक विकास नहीं हुआ, ये जो भी भौतिक संपत्ति उनको मिलने वाली है उसको संभालने के लिए अगर उनका बेस आध्यात्मिक नहीं रहा तो ये गवा देंगे। और इसीलिए बाबा साहब ने हमारे मन के विकास के लिए हमें बौद्ध धम्म आज के दिन धम्म दान दिया। और बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध भी कहते हैं कि धम्म दान से सर्वश्रेष्ठ कोई दान नहीं है, क्योंकि धम्म से हमारे विचार बदलते हैं और सबसे पहले जब हमारे मन के विचार बदलते हैं तभी हम क्रांति की शुरुआत करते हैं। तो आज ही के दिन उन्होंने हमारे विचारों में परिवर्तन लाने के लिए हमें धम्म दीक्षा दी। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बाकी की सारी कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन मैं आज के दिन इतना कहूंगी कि जो भी उन्होंने उस समय किया उसको आज हम कितना समझ पाए हैं और हम उनके उस विश्वास पर कितना खरे उतर पाए हैं, वो खुद को आज जांचिएगा कि वो धम्म दान जो हमें दिया था, वो जो त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ हमें दिए थे, उसका क्या हमने अपने जीवन में उपयोग किया है? क्या हमने अपने आध्यात्मिक विकास को आगे बढ़ाया है? तो यहाँ से आज हमें संकल्प लेके जाना है कि जो त्रिरत्न हमें आज के दिन बाबा साहब ने दिए थे, उन त्रिरत्नों को मैं सच्ची शरण गमन करूंगा, वास्तविक शरण गमन करूंगा, परिणामकारक शरण गमन करूंगा और मेरे जीवन में बदलाव लाऊंगा। तभी हम बाबा साहब को आज के दिन सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। तो आज के दिन मैं बाबा साहब की कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, सम्राट अशोक की कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें धम्म दिया और हमारा जीवन आज सुखमय है। तो आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।